सर, बिहार में चुनाव होगा नहीं होगा इस पर अभी तक कशमकश था, लेकिन आज भी जो इलेक्शन चीफ हैं उनका एक बयान आया है पेपर के ताल्लुक से कि इसमें कोई टाल मटोल नहीं है, चुनाव होगा ही। तो क्या तैयारी है, क्या इस वक्त चुनाव होना सही भी है और किस तरह से आप तैयारी को देख रहे हैं? कोरोना के लिहाज से अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो क्या उस लिहाज से वो तैयारी कर पाएगा या हो पाएगा इस माहौल में चुनाव? देखिए भाई, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन वो अपने आप में एक दस्तूरी आज़ाद इदारे का नाम है, लेकिन पिछले दिनों से बचपन से तो हम लोगों ने यही जाना कि इलेक्शन कमीशन क्या भला है जानते भी नहीं थे और बहुत लोग नहीं जानते थे। ये तो भला हो टी.एन. सेशन साहब का कि टी.एन. सेशन साहब ने आकर के कम से कम ये बता दिया कि सरकार से ऊपर की चीज़ है इलेक्शन कमीशन, किसी सरकार का डंडा उस पर नहीं चल सकता। लेकिन उसके बाद से और भाजपा में आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद इलेक्शन कमीशन का अपना कोई आज़ाद वजूद नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं से जिस तरह से CID वगैरह का डिपार्टमेंट होता है, ED वगैरह है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी सरकारी इशारे पर काम करने लगा। इस वक्त महामारी है, आप लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनको भी बीमारी नहीं छोड़ रही है, एक महामारी है, हर तरफ कामकाज रुक गया है। और आप कहते हैं एक तो डिजिटल इंडिया वाले सारा मामला डिजिटल नहीं कर पाते हो, बैंक में पैसा रहने के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं निकल पा रहा उनका, जमीन बेच के आदमी आ रहा है, सर्वर डाउन है, 1 दिन की रजिस्ट्रेशन का काम 3 दिन के बाद होता है। और इस हाल में जबकि 30% लोगों को भी आप यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं दे पा रहे हो और आप कह रहे हो कि हम साहब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा लेंगे, हम वर्चुअल रैली कराने का काम शुरू करा दिया है आपके इशारे पर इन लोगों ने, दौलतमंदों ने। तो गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं, वो कहाँ से कराएगा, कहाँ से? इलेक्शन एक त्यौहार है, होली, दिवाली, ईद में सबको भागीदार बनाया जाता है। शराबी मुसलमान भी उस दिन ईद गाह जाता है, जो कभी मंदिरों में नहीं जाता वो भी होली के रंग खेलता है। और लोकतंत्र का एक त्यौहार ऐसा है कि इसमें हर आदमी को, देश के हर नागरिक को इसमें भागीदारी अदा करनी है। और जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, वो अपने पार्टी के नीति को, अपने नेता के नियतों को करीब से नहीं देखेगा तो फिर वोट मतदान करेगा कैसे? इसलिए जब तक हालात बेहतर नहीं हो, अभी सबसे बड़ी लड़ाई, सारे कामकाज बंद है, सारे कामकाज बंद है, रोजगार बंद है, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार हर दिन कह रही है कि साहब कोरोना से लड़ना जरूरी है। तो कोरोना से लड़ने वालों फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हो? और कहोगे कि तुम भी तो तैयारी कर रहे हो। हम मजबूरी में, घर में आग लगी है लेकिन घर की तिजोरी पर भी कोई हमला कर रहा है तो हम आग भी बुझाएंगे, चोरों से भी लड़ेंगे, यही काम हम कर रहे हैं। इलेक्शन का चैप्टर भी बंद करो, पहले कोरोना से लड़ो, कोरोना की लड़ाई खत्म होगी। हालात जब तक अमन के नहीं हो सकते तब तक सही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकता है। और मैं आपको कहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करे, भाजपा अब तक चुप्पी साधे हुए और ये लोग नबज टटोल रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, कि कोरोना में इलेक्शन करने से हमारी जीत आसानी होगी या कोरोना के बहाने इलेक्शन टालने से हमारी आसानी होगी। ये हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हालात का आकलन कर रहे हैं। अगर इनको लगेगा कि कोरोना ही में हम इलेक्शन करा लें तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोरोना में अगर उनको लगेगा हमारी जीत नहीं हो सकती है तो हम जैसे लोगों के इस तरह के बयान को वो सहारा देकर के विपक्ष की जो पार्टियां बयान दे रही हैं उनको आधार बनाकर अपने इलेक्शन को टाल देंगे। इनके हर हाल में चित भी इनकी, पट भी इनकी, ये कर रहे हैं। लेकिन आज देश के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है कि इस किस्म के हालात में इलेक्शन कराया जाए।